हाँ जी, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद साथियों। जुड़ जाइए सभी। हाँ, सभी जुड़ जाइए और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए। हाँ, तो आप सभी का अग्रवाल कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हाँ, तो प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता चल रहा है कि कैलेंडर की पहली क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। सभी जुड़ जाइए और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें। हाँ, तो जुड़ जाइए सभी। हाँ जी, तो अपना टॉपिक है कैलेंडर। तो पहली बात, तो कैलेंडर की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो संस्कृति और सभ्यता के साथ साथ मानव जीवन को व्यवस्थित करने हेतु एवं स्वयं को समय सीमा में बांधने के लिए किसका उपयोग हुआ था? कैलेंडर का उपयोग हुआ था। अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाए तो 32 प्रकार के कैलेंडरों का प्रचलन है, कहीं कहीं 28 भी लिखा हुआ है। यानी इस कैलेंडर की शुरुआत 01 जनवरी 01 सन से हुई थी। ईसा मसीह का जन्म हुआ था 01 जनवरी 01 एडी से इस कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। यानी एक बच्चा था, उस बच्चे का नाम था जीसस क्राइस्ट। आप कहेंगे जीसस क्राइस्ट कौन है? ईसा मसीह के बचपन का नाम ही जीसस क्राइस्ट है। हाँ, सूरज मीना, गुड आफ्टरनून। डीएस परमार, राम राम जी, जुड़ जाइए सभी। हाँ, तो इस कैलेंडर की शुरुआत हुई थी 01 जनवरी 01 एडी से। ये ग्रिगोरियन कैलेंडर था। एडी का मतलब क्या होता है? इसको एनो डोमिनी कहा जाता है। द लॉर्ड ऑफ ईयर आप इसको कह सकते हैं, भगवान का वर्ष आप इसको कह सकते हैं। इसी दिन से कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। हालांकि ये बात है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। तो अपन चलते हैं कैलेंडर पर। देखो, कैलेंडर के अंतर्गत एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक वर्ष में या तो होते हैं प्यारे साथियों 365 दिन। एक वर्ष में या तो होते हैं 365 दिन या फिर होते हैं 366 दिन। कैलेंडर के अंतर्गत एक वर्ष में या तो 365 दिन होंगे या फिर 366 दिन होंगे। जिसमें 365 दिन होते हैं, इसको नॉर्मल ईयर कहा जाता है। इसको नॉर्मल ईयर कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? नॉर्मल ईयर इसको बोला जाता है। और जिसमें 366 दिन होते हैं, इसको लीप ईयर बोला जाता है। इसको लीप ईयर बोला जाता है। कैलेंडर के अंतर्गत लीप ईयर, यानी ये तो हो गया अपन का साधारण वर्ष, ये तो हुआ साधारण वर्ष, और ये है प्यारे साथियों लीप वर्ष। लीप वर्ष को हम अधिवर्ष भी आप इसको बोल सकते हैं। लीप वर्ष को अधिवर्ष भी आप इसको बोल सकते हैं। अब देखो, इसमें नॉर्मल ईयर में तो 365 दिन होते हैं और लीप में होते हैं 366 दिन। जय भवानी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। साधारण वर्ष में 365 दिन है और लीप वर्ष में 366 दिन है। इसमें जो एक दिन बढ़ा, किसका बढ़ा? इसमें लीप ईयर में फरवरी 29 की होती है। लीप वर्ष के अंतर्गत फरवरी होती है 29 की, और साधारण वर्ष के अंतर्गत फरवरी होती है प्यारे बच्चों 28 की। कितने की होती है? 28 की। कैलेंडर के अंतर्गत दो वर्ष होते हैं, एक साधारण वर्ष होता है और एक लीप वर्ष होता है। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अब इसमें जो एक दिन बढ़ा, किसका बढ़ा? इसमें फरवरी 29 की होती है, लेकिन इसके अंतर्गत फरवरी कितने की होती है? 28 की। अब हाउ टू आइडेंटिफाई, आप कैसे पता लगाओगे कि लीप वर्ष है या नहीं? तो प्यारे बच्चों, लीप वर्ष का पता लगाने के लिए 4 का भाग दिया जाता है। कितने का भाग दिया जाता है? 4। 4 का भाग देने पर शेषफल अगर 0 बचेगा, यानी रिमाइंडर अगर 0 बच जाएगा, तो वह लीप वर्ष है, अन्यथा साधारण वर्ष है। तो लीप वर्ष का पता लगाने के लिए कितने का भाग दिया जाता है? 4 का भाग दिया जाता है। भाग देने पर शेषफल अगर 0 बचेगा तो वह लीप वर्ष है, अन्यथा साधारण वर्ष है। अब जैसे बात की जाए, 2023 चल रहा है, 2023 चल रहा है, तो 2023 कैसा वर्ष है? तो इसके लिए आपको क्या करना है? 2023 लास्ट के 2 डिजिट में आपको 4 का भाग लगाना है। लास्ट के 2 अक्षरों में आपको पूरी संख्या में भाग देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लास्ट के 2 अक्षरों में आपको 4 का भाग लगाना है। क्या इसमें 23 में 4 का पूरा पूरा भाग गया? नहीं गया। इसका मतलब 2023 एक कैसा वर्ष है? एक साधारण वर्ष है। तो इसके अंतर्गत फरवरी कितने की होगी? 28 की होगी। कितने की होगी? 28 की। अब बात की जाए से 2024 कैसा वर्ष होगा बताओ? 2024 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब यह है लीप वर्ष। तो इसमें फरवरी कितने की होगी? 29 की होगी। इसके अंतर्गत फरवरी कितने की होगी? 29 की। अगर जैसे मैं आपसे बोलूं 1900 कैसा शताब्दी वर्ष है? अगर लास्ट में 2 जीरो आ जाते हैं, अगर लास्ट में 2 जीरो आ जाते हैं तो समझ जाना वो शताब्दी का कॉन्सेप्ट होता है।
तो लीप शताब्दी का पता लगाने के लिए, तो लीप शताब्दी का पता लगाने के लिए, तो लीप शताब्दी का पता लगाने के लिए कितने का भाग दिया जाता है? 400 का। अब इसमें आपको 4 का भाग नहीं देना है। अगर लास्ट में कितनी कम से कम अगर 2 जीरो आ जाती हैं तो समझ जाना वो किसका कॉन्सेप्ट होता है? शताब्दी का। तो लीप शताब्दी का पता लगाने के लिए, तो लीप शताब्दी का पता लगाने के लिए कितने का भाग दिया जाता है? 400 का। तो अगर 1900 में आप 400 का भाग लगाओगे, क्या पूरा पूरा भाग जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब रवि गुर्जर, हाँ जी, राधे राधे। 1900 कैसा है? 1900 है साधारण वर्ष। इसका मतलब प्यारे बच्चों इसमें फरवरी कितने की होगी? 28 की। अगर बात की जाए 2000, अगर बात की जाए 2000 तो इसमें 400 का भाग लगाइए। क्या पूरा पूरा भाग जा रहा है? बिल्कुल इसमें 400 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब इसमें फरवरी कितने की होगी बताओ? 29 की होगी। कितने की होगी? 29 की। तो कैलेंडर के अंतर्गत कितनी वर्ष होती हैं? 2 वर्ष होती हैं। एक साधारण वर्ष होती है और एक लीप वर्ष होती है। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। और लीप वर्ष में कितने होते हैं? 366 दिन होते हैं। अब इसमें जो एक दिन बढ़ा, किसका बढ़ा? फरवरी का। तो प्यारे बच्चों इसमें फरवरी कितने की होगी? 29 की। और साधारण वर्ष के अंतर्गत फरवरी कितने की होगी? 28 की। अब हाउ टू आइडेंटिफाई, आप कैसे पता लगाओगे कि लीप वर्ष है या नहीं? तो लीप वर्ष का पता लगाने के लिए कितने का भाग दिया जाता है? 4। 4 का भाग देने पर शेषफल अगर 0 बचेगा, यानी रिमाइंडर अगर 0 बचेगा तो वह लीप वर्ष है, अन्यथा साधारण वर्ष है। जैसे 2023 है। 2023 कैसा वर्ष है? अगर आप 23 में 4 का भाग लगाएंगे तो पूरी 404 को 4 का भाग पूरी संख्या में देने की बिल्कुल भी आवश्यकता आपको नहीं है। लास्ट के 2 डिजिट में आपको कितने का भाग देना है? 4 का। क्या 23 में 4 का पूरा पूरा भाग गया? नहीं गया। इसका मतलब 2023 एक ऑर्डिनरी ईयर है, यानी एक साधारण वर्ष है, एक सामान्य वर्ष है। तो प्यारे बच्चों इसमें फरवरी कितने की होगी? 28 की होगी। अब जैसे बात की जाए 2024, 2024 कैसा वर्ष है? 2024 कैसा वर्ष है? तो कितने का भाग लगाओगे? 4 का भाग। लास्ट के 2 डिजिट में आपको देना है। क्या पूरा पूरा भाग गया? बिल्कुल जी, पूरा पूरा भाग गया। इसका मतलब 2024 एक कैसा वर्ष है? एक लीप वर्ष है। और इसमें फरवरी कितने की होगी? 29 की होगी। कितने की होगी? 29 की। उसके बाद मैंने आपको बताया अगर लास्ट में 2 जीरो आ जाती हैं तो समझ जाना वो किसका कॉन्सेप्ट होता है? शताब्दी का। और लीप शताब्दी का पता लगाने के लिए, लीप सेंचुरी ईयर का पता लगाने के लिए कितने का भाग दिया जाता है? 4। 4 का भाग देने पर रिमाइंडर अगर 0 बच जाएगा, यानी शेषफल अगर 0 बचेगा तो वह लीप शताब्दी वर्ष है, अन्यथा साधारण शताब्दी वर्ष है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 1700 कैसा शताब्दी वर्ष है बताओ? लास्ट में 2 जीरो तो कितने का भाग लगाओगे? 400 का। क्या पूरा पूरा भाग गया? नहीं गया। इसका मतलब इसमें फरवरी कितने की होगी? 28 की होगी। अगर मैं आपसे बोलूं 1600 कैसा वर्ष है बताओ, तो कितने का भाग लगाएंगे? 400 का। तो इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब इसमें फरवरी कितने की होगी? इसमें फरवरी कितने की होगी? 29 की होगी। कितने की होगी? 29 की। अगर जैसे मैं आपसे बोलूं कि 2003 बताओ कैसा वर्ष है, तो अब इसमें कितने का भाग लगाएंगे? 4 का। क्या पूरा पूरा भाग गया? नहीं गया। इसका मतलब इसमें भी फरवरी कितने की होगी बताओ? 28 की। कितने की होगी? 28 की। अब बात की जाती है कि लीप वर्ष कितने साल में आता है? लीप वर्ष कितने साल में आता है? तो बताइए लीप वर्ष कितने साल में आता है? लीप वर्ष हर 4 साल बाद आता है। लीप वर्ष हर 4 साल बाद आता है, लेकिन कभी कभी ये 8 साल बाद भी आता है। ये कोई जरूरी नहीं होता है कि लीप वर्ष हर 4 साल बाद आए। ये कभी कभी 8 साल बाद भी आ सकता है। और ये सारी की सारी जो बातें होती है अर्थ के रोटेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। जैसे देखो 1896, 1900 और 1904। तो अब प्यारे साथियों ये कितने वर्ष में आया बताओ? 8 वर्ष में। तो ध्यान रखना ये कोई जरूरी नहीं होता है कि लीप वर्ष हर 4 साल में आएगा। कभी कभी ये 8 साल बाद भी आ सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि लीप वर्ष हर 4 साल बाद आए। जैसे है कि लीप वर्ष कितने साल में आता है? 4 साल बाद भी आ सकता है और 8 साल बाद भी आ सकता है। ये कोई जरूरी नहीं होता है कि लीप वर्ष हर 4 साल में आए। कभी कभी ये 8 साल बाद भी आ सकता है। जैसे 1896 इस हिसाब से 1900 होना चाहिए था, बट 1900 नहीं है। तो कितना है बताओ? 1904। तो अब कितने वर्ष में आया है? 8 वर्ष में। तो ये कोई जरूरी नहीं होता कि लीप वर्ष हर 4 साल में आता है। कभी कभी यह 8 साल में भी आ सकता है। अब बात करते हैं प्रथम के 5 वर्ष।
अब ये बताओ पहले तो लीप वर्ष 4 साल में क्यों आता है और 8 में क्यों आता है। हालांकि कोई आपको इसका ऑथेंटिक प्रमाण आपको नहीं दे सकता है, लेकिन काफी हद तक मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अगर बात की जाए तो एक वर्ष में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड ये पर्टिकुलर टाइमिंग होती है किसी वर्ष के अंतर्गत। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि 4 में क्यों आता है और 8 में क्यों आता है। तो अगर एक वर्ष की बात की जाए तो एक वर्ष में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड ये पर्टिकुलर टाइमिंग होती है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि लीप वर्ष 4 में क्यों आता है और 8 में क्यों आता है। हालांकि कोई आपको इसका ऑथेंटिक प्रमाण नहीं दे सकता। इसके लिए देखो मैं काफी हद तक आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अगर बात की जाए फर्स्ट ईयर की पहले वर्ष में, तुम्हारे सामने यही कंडीशन होगी 365 दिन 5 घंटे और कुछ मिनट। अगर बात की जाए दूसरे वर्ष की तो दूसरे वर्ष में भी 365 दिन 5 घंटे कुछ मिनट। बात की जाए तीसरे वर्ष में भी आपके सामने यही कंडीशन होगी, थर्ड ईयर में भी 365 दिन 5 घंटे कुछ मिनट। और जैसे ही तुम चौथे वर्ष में पहुंचोगे तो कितने हो जाते हैं प्यारे साथियों, 366। कितने हो जाते हैं, 366। अब देखो पहले वर्ष में आपने 365 को कंसीडर किया, जो एक्स्ट्रा टाइम है इसको आपने नेग्लेक्ट कर दिया कि इसको अपन आगे एडजस्ट कर लेंगे। दूसरे वर्ष में भी आपने 365 को कंसीडर किया, 5 घंटे कुछ मिनट को आपने छोड़ दिया। तीसरे वर्ष में भी आपने 365 को कंसीडर किया, 5 घंटे कुछ मिनट को छोड़ दिया। अब जैसे ही तुम चौथे वर्ष में पहुंचोगे तो देखो ये वाले 5 घंटे कुछ मिनट, ये 5 घंटे कुछ मिनट और ये 5 घंटे कुछ मिनट, ये बना देते हैं भाई साहब, और ये वाले 5 घंटे ये बना देते हैं 23 घंटे कुछ मिनट। हालांकि 24 घंटे नहीं बनाते हैं, 24 घंटों में कुछ मिनटों की क्या रह जाती है, कमी। अप्रोक्सीमेट 12 मिनटों की कमी रह जाती है। तो अप्रोक्सीमेट कितने मिनटों की कमी रह जाती है, 12 मिनटों की कमी रह जाती है। तो हमने कहा कि इसको अपन आगे एडजस्ट कर लेंगे। तो जैसे ही 12 मिनटों की कमी है, चल कोई दिक्कत नहीं है, इसको अपन 23 घंटे कुछ मिनट है, इसको अपन क्या मान लेते हैं 24 घंटे। 24 घंटे का मतलब एक दिन। इसलिए हर चौथे वर्ष में क्या आता है प्यारे बच्चों, लीप वर्ष आता है। इसलिए हर चौथे वर्ष में क्या आता है, लीप वर्ष आता है। ठीक है, ब्लैक कलर देखते चलो। अब देखो, अब जैसे उस हिसाब से अगर बात की जाए तो यहां पर ये 1900 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, 1900 और 1904। अब कितने वर्षों में आया है, अब आया है प्यारे साथियों 8 वर्ष में। कितने वर्षों में आया है, 8 वर्षों में। इस हिसाब से तो 1900 होना चाहिए था। कि आप कह रहे हो कि सर आपने पहले वर्ष में 365 को कंसीडर किया, 5 घंटे कुछ मिनट को छोड़ दिया। यही बता रहा हूं मैं कि हर चौथे वर्ष में क्यों आता है और 8 में क्यों आता है। दूसरे वर्ष में भी आपने 365 को कंसीडर किया, 5 घंटे कुछ मिनट को छोड़ दिया। तीसरे वर्ष में भी आपने 365 को कंसीडर किया, 5 घंटे कुछ मिनट को छोड़ दिया। और जैसे ही तुम बिल्कुल कलर चेंज कर लिया, ओके जी कर लिया। चौथे वर्ष में ये वाले 5 घंटे कुछ मिनट, ये 5 घंटे कुछ मिनट और ये 5 घंटे कुछ मिनट, ये बना देते हैं 23 घंटे कुछ मिनट। हालांकि अप्रोक्सीमेट 24 घंटों में कुछ मिनटों की कमी रह जाती है, अप्रोक्सीमेट 12 मिनटों की कमी रह जाती है। तो हम उसको क्या मान लेते हैं कि चलो 24 घंटे यानी एक दिन। इसलिए हर चौथे वर्ष में क्या आता है प्यारे बच्चों, लीप वर्ष। लेकिन इस हिसाब से 1900 होना चाहिए था, बट 1900 नहीं है। अब देखो पहले आपने क्या किया, फर्स्ट हमारा जो ग्रेगरी ने कितने वर्षों का कैलेंडर बनाया, इस कैलेंडर के लाखों करोड़ों वर्ष नहीं लिखे गए। ग्रेगरी ने 400 वर्षों का कैलेंडर बनाया है। उसके बाद इस कैलेंडर को साइक्लिक मोड पर लगा दिया जाता है, उसके बाद ये कैलेंडर रिपीट होता रहता है। अब देखो 400 वर्षों का ग्रेगरी ने कैलेंडर बनाया, तो अगर इस हिसाब से अपन हर चौथे वर्ष को लीप वर्ष मानते गए तो इस हिसाब से 1900 होना चाहिए था, लेकिन 1900 नहीं है। तो देखो फर्स्ट नंबर का 4 नंबर का लीप वर्ष है, इसके बाद में 8 है, उसके बाद में इस हिसाब से है 96 भी लीप वर्ष है। लेकिन जैसे ही आप 100वें वर्ष में पहुंचोगे ना, तो आप जो दिन देखो यहां पर भी अप्रोक्सीमेट 12 मिनटों की कमी रही थी, तो आपने इसको 24 घंटे मान लिया। यहां पे भी
24 घंटे मान लिया, यहाँ पे भी 24 घंटे मान लिया। अगर इसी हिसाब से आप 12-12 मिनटों को एक्स्ट्रा मानते जाएंगे तो जैसे ही तुम 100वें वर्ष में पहुंचोगे ना, वो दिन बढ़ाने वाले थे ना, वो दिन बढ़ नहीं पाया। इसके बाद वो डायरेक्टली दिन कब बढ़ा? 400वें वर्ष में। कब बढ़ा? 400वें वर्ष में। इसलिए कितने वर्ष में आती है? 8 वर्ष में। तो आपको तो ये ध्यान रखना है, लीप वर्ष कितने साल में आता है? 4 में भी आ सकता है और 8 में भी आ सकता है। अब देखो, यह है अपने प्रथम वर्ष और यह है लीप वर्ष। अगर बात की जाए प्रथम के 5 वर्षों में, प्रथम के 5 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी है? प्रथम के 5 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कि सर 1 है। कौन से नंबर की है? 4th नंबर की। ये अपनी लीप हो गई। अगर बात की जाए प्रथम के 10 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी है? कि साहब 2 है। कौन कौन सी? एक 4 है और एक 8 है। अगर बात की जाए 15 में कितनी है बताओ? 3, 4, 8 और 12। अगर मैं आपसे बोलूं कि 20 में कितनी है बताओ? 5, 4, 8, 12, 16 और 20। अब देखो, सुन लो, एक लाइन सुनो। प्रथम के वर्षों में लीप वर्ष का पता लगाने के लिए 4 का भाग दिया जाता है और जितनी बार भाग जाता है ना, उतनी ही क्या होती है? लीप वर्ष। प्रथम के वर्षों में लीप वर्ष का पता लगाने के लिए 4 का भाग दिया जाता है और जितनी बार भाग जाता है ना, उतनी ही क्या होती है प्यारे बच्चों? लीप वर्ष। अगर मैं आपसे कहूं कि प्रथम के 5 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी है, तो 5 में 4 का भाग लगाओ। कितनी बार जा रहा है? 1 बार। 10 में कितनी बार जा रहा है? 2 बार। 15 में कितनी बार जा रहा है? 3 बार। 20 में कितनी बार जा रहा है? 5 बार। तो इस हिसाब से अगर आप 100 में लगाओगे तो 100 में कितनी बार जाएगा? 25 बार। लेकिन 100 में 25 नहीं होती, एक कम कितनी होती है प्यारे साथियों? 24। कितनी होती है? 24। तो ध्यान रखना, प्रथम के वर्षों में लीप वर्ष का पता लगाने के लिए 4 का भाग दिया जाता है और जितनी बार भाग जाता है उतनी ही क्या होती हैं? लीप वर्ष होती हैं। अगर देखा जाए इस हिसाब से तो मैं आपसे बोलूं कि साहब प्रथम के 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या क्या है? ये प्रथम वर्ष हैं और ये हैं प्यारे साथियों लीप वर्ष। इस हिसाब से आप प्रथम के 100 वर्षों में बताइए, 200 वर्षों में बताइए, 300 वर्षों में बताइए और 400 वर्षों में आप बताइए। प्रथम के 100 वर्षों में मैं क्या कह रहा हूं कि प्रथम के वर्षों में लीप वर्ष का पता लगाने के लिए 4 का भाग दिया जाता है और जितनी बार भाग जाता है उतनी ही क्या होती हैं? लीप वर्ष। अगर आप 100 में, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अगर आप 100 में भाई साहब 4 का भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा बताओ? 100 में कितनी बार जाएगा? 25 बार जाएगा। 200 में कितनी बार जाएगा? 50 बार जाएगा। 300 में कितनी बार जाएगा? 75 बार जाएगा। और इसमें कितनी बार जाएगा? 400 में 4 का भाग 100 बार जाएगा। तो देखो 100 में तो 25 नहीं होती, 200 में 50 नहीं होती। अब देखो 50 कौन सी होती है, सुनते जाओ। प्रथम के 100 वर्षों में 25 कौन सी होती है ये देखो पहले। 4, 8, 12 और 96 96 और ये 100, ये इसमें शामिल है 25 में। लेकिन ध्यान रखो, अगर लास्ट में 2 जीरो होती हैं, अगर लास्ट में 2 जीरो होती हैं तो समझ जाना वो किसका कॉन्सेप्ट है? शताब्दी का। और तो ये लीप है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए प्यारे बच्चों कितने का भाग देंगे? 400 का। तो इसलिए 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, इसलिए 100 को हम एज ए लीप ईयर शामिल नहीं करेंगे। 100 में 25 कौन सी? इसमें 100 शामिल है, लेकिन 100 को आपको शामिल नहीं करना है। अगर लास्ट में 2 जीरो होती हैं तो समझ जाना वो किसका कॉन्सेप्ट होता है? शताब्दी का। और लीप शताब्दी का पता लगाने के लिए 400 का भाग दिया जाता है, इसलिए 100 को हम एज ए लीप ईयर शामिल नहीं करेंगे। इसलिए इसकी एक वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। इसलिए 100 वर्षों में कितनी हो जाएंगी? 24। 100 वर्षों में कितनी हो जाएंगी? 24। अगर बात की जाए प्रथम के 200 वर्षों में, क्या 100 नंबर का एज ए लीप ईयर शामिल होगा? कि साहब नहीं होगा, इसमें भी 400 का भाग नहीं जाएगा। क्या 200 नंबर का शामिल होगा? कि ये भी नहीं होगा। इसलिए प्यारे बच्चों वैल्यूज को कितना कम कर देना? 2। तो इसमें अगर आप 2 कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 48 यानी 48 ये हो जाएगा।
अगर बात की जाए कि प्रथम के 300 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी है, प्रथम के 300 वर्षों में क्या 100 शामिल होगा कि सर नहीं होगा, 200 भी शामिल नहीं होगा, और प्यारे बच्चों 300 भी शामिल नहीं होगा, इसलिए 75 में कितना कम कर देना 3, तो कितनी हो जाएंगी बताओ 72, कितनी हो जाएंगी 72, 72 हो जाएंगी 300 वर्षों में। अगर बात की जाए प्रथम के 400 वर्षों में, क्या 100 नंबर को आप एज ए लीप ईयर शामिल करोगे कि साहब नहीं करेंगे, 200 को भी नहीं करेंगे, 300 को भी नहीं करेंगे, बट 400 को तो करेंगे, इसलिए वैल्यूज को कितना कम कर देना 3, तो कितना हो जाएगा 97। तो 100 वर्षों 400 वर्षों में कितनी हो गई 97। अब ये टेबल आपको कंप्लीट याद होनी चाहिए। 100 वर्षों में लीप वर्ष कितनी होती हैं 24, 100 में कितनी होती हैं 24, 200 में कितनी होती हैं 48, और 300 में कितनी होती हैं 72, और 400 में कितनी होती हैं प्यारे बच्चों 97, कितनी होती हैं 97। तो कितने वर्षों का कैलेंडर बनाएं 400, उसके बाद इस कैलेंडर को साइक्लिक मोड पर लगा दिया जाता है, उसके बाद ये कैलेंडर रिपीट होता रहता है। अब देखो 100 वर्षों में कितनी 24, 200 वर्षों में 48, 300 में 72 और 400 में 97। अगर मैं आपसे बोलूं जैसे ये है शताब्दी, इसमें बताओ सभी, और ये है लीप, पहली शताब्दी में फर्स्ट सेंचुरी ईयर में लीप वर्ष बताओ, पहली शताब्दी में। शताब्दी क्या होती है पहली बात तो 100 वर्षों का समूह क्या कहलाता है शताब्दी। तो पहली शताब्दी में कितनी है 24, दूसरी शताब्दी में बताना कितनी है, दूसरी शताब्दी में भी कितनी है 24, 48 नहीं, क्योंकि पहली शताब्दी चलेगी 1 से लेकर के 100 तक, ये तो हो जाएगी फर्स्ट सेंचुरी ईयर। दूसरी होगी 101 से लेकर के 200 तक, 101 से लेकर 200 तक। तो पहली शताब्दी में लीप वर्ष कितनी है 24, दूसरी में कितनी है 24। अगर कोई आपसे कहे कि तीसरी शताब्दी में लीप वर्षों की संख्या कितनी है, तो प्यारे बच्चों तीसरी में भी कितनी है 24। अगर कोई आपसे कहे कि चौथी शताब्दी में लीप वर्षों की संख्या कितनी है, तो मेरे जिगर के टुकड़ों इसमें कितनी है बताओ 25, कितनी है 25। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि चौथी शताब्दी में लीप वर्षों की संख्या कितनी है, तो आंसर कितना होगा 25 इज करेक्ट आंसर। तो एक बार और देखो, पहली शताब्दी में कितनी है 24, दूसरी में भी 24, तीसरी में भी 24, लेकिन चौथी शताब्दी में लीप वर्षों की संख्या कितनी है 25। बिल्कुल राकेश मीना, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। चौथी शताब्दी में लीप वर्षों की संख्या कितनी है 25। तो एक क्वेश्चन और मैं आपसे कर रहा हूं, इसका आंसर आपको देना है। 500 वर्षों में 500 वर्षों में लीप वर्ष कितनी है बताइए। 500 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी है 500 वर्षों में, आंसर दो। 500 वर्षों में, एक ये भी बताना 2000 वर्षों में, वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी है 2000 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी है। आप कितने भी वर्षों की निकाल सकते हो, पहले तो ये बताइए 500 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या। किशन हाजी गुड मॉर्निंग। 500 वर्षों में लीप वर्ष कितनी है। अब 500 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी है, तो आपको ये टेबल पता होनी चाहिए सबसे पहले। तो 100 वर्षों में कितनी 24, 200 में 48, 300 में 72, 400 में कितनी है 97। बी आर बैसला जी, हाँ जी सर, राधे 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 राधे। 400 में कितनी है 97। अगर मैं आपसे बोलूं कि 500 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी है, तो 500 वर्षों में तो आपको हमेशा 400 की टेबल में ब्रेक करना होता है। 400 की टेबल में आपको ब्रेक करना है। तो 400 की टेबल में कैसे ब्रेक करोगे, ये 500 है तो 500 को मैं 400 जमा 100 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, पहले तो ये बात क्लियर करो। बिल्कुल लिख सकते हैं, 500 को अपन 400 जमा 100। अगर 500 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या तो 400 जमा 100,
तो मुझे बताना 400 में कितनी होती है 97, कितनी होती है 97 प्लस अब 100 में कितनी है बताओ 24, कितनी है 24, तो कितना हो जाएगा 7 4 11, हासिल कितनी हो गई 1 9 2 11 और 1 12, कितनी हो गई 121। तो 500 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी है, कितनी हो गई 121। अब देखो 2000 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या बताओ कितनी है, तो आप कैसे ब्रेक करोगे साहब, ग्रेगरी ने तो 400 वर्षों का ही कैलेंडर बनाया, उसके बाद इस कैलेंडर को साइक्लिक मोड पर लगा दिया जाता है, तो 2000 को कैसे ब्रेक करोगे, 400 जमा 400 जमा 400 जमा 400, 5 बार कर लेना। देखो 2000 है ये, इसको मैं इस हिसाब से लिख सकता हूं, नहीं 400 जमा 400 जमा 400 जमा 400 जमा 400, इसका मतलब भी तो एक है, 1 2 3 4 5। अब देखो 400 में कितनी होती हैं कि साहब 97 प्लस 97 प्लस 97 प्लस 97 प्लस 97, 1 2 3 4 5, 5 बार कर लो 100, 500 हो गए, उसमें से 15 कम कर देना तो कितना हो जाएगा बताओ 485। बिल्कुल करेक्ट आंसर कितना है प्यारे साथियों 485। 2000 वर्षों में लीप वर्षों की, संदीप परमार बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है 485 इज करेक्ट आंसर। या फिर डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, 400 वर्षों में कितनी है 97, 97 गुना 5 कर देना, अब भी आंसर कितना आ जाएगा प्यारे साथियों 485 इज करेक्ट आंसर, कितना आ जाएगा 485 करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस हिसाब से इसका आपको आंसर देना है, कितने भी वर्षों में आप लीप पता लगा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ये है, इसका आंसर सभी देखिए बताओ, 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, इसका आंसर दो। 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, इसका आंसर दो। 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। अब देखो पहली बात तो यहां पर 29 तारीख की बात हो रही है, ना कि 29 फरवरी की। अगर ये होता कि 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, तो आंसर होता प्यारे साथियों कितना 97, कितना होता 97। लेकिन आप मन की आंखों से देखो भाई साहब, ये 29 तारीख की बात हो रही है। बिल्कुल किशन आपका आंसर बिल्कुल राइट है, ये 29 तारीख की बात हो रही है, 29 फरवरी की बात नहीं हो रही। किसकी हो रही है 29 तारीख की बात हो रही है। अब देखो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12 महीने, कितने महीने होते हैं 12 महीने। अब 11 महीने तो ऐसे होते हैं जिसमें डेफिनेट 29 तारीख आती है, फरवरी का ही तो लफड़ा होता है, कभी 28 हो जाती है कभी 29 हो जाती है। अगर भाई साहब देखो एक साल में 11 बार तो पक्का आएगी आएगी, कितनी बार एक साल में 11 बार तो आएगी आएगी लीप वर्ष, 29 तारीख आएगी आएगी एक साल में 11 बार। अगर एक साल में 11 बार आ रही है तो 400 साल में कितनी बार आएगी बताना, 11 गुना 400 कितनी बार आ जाएगी प्यारे साथियों 4400 टाइम्स, कितनी बार आ जाएगी 4400 टाइम्स। बट आपने फरवरी को छोड़ दिया ना, मैं कह रहा हूं एक साल में 11 बार तो पक्का आएगी आएगी, फरवरी का ही लफड़ा होता है, क्योंकि कभी फरवरी 28 हो जाती है कभी 29 हो जाती है। अगर बात की जाए 400 वर्षों में लीप वर्ष कितनी है 97, तो अगर इसमें आप 97 और ऐड कर दोगे, ये लीप और आप इसमें ऐड कर दोगे तो कितनी हो जाएंगी बताओ 4497 टाइम्स, कितनी बार आएगी 4497 टाइम्स, कितनी बार आ जाएगी 4497 बार। तो 400 वर्षों में लीप वर्ष कितनी बार आएगी 4497 टाइम्स आएगी। अब एक क्वेश्चन ये और बताओ, 400 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी, 400 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी बताओ, 400 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी। अब देखो 31 तारीख की बात हो रही है, आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सा महीना कितने का हो, कि जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 29 मानिए, बाकी के सभी 31। ये तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा महीना कितने का होता है। राकेश मीणा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है 400 वर्षों में। अब मुझे बताओ एक साल में ऐसे कितने महीने होते हैं जिसमें 31 तारीख होती है, कि 7 महीने होते हैं। देखो अगर इनके बारे में आपको पता नहीं है तो इधर देखो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर।
जनवरी कितने का होता है? 31 का। फरवरी 28 भी हो सकती है, 29 भी हो सकती है। मार्च कितने का होगा? 31। अप्रैल कितने का? 30। मई कितने का? 31। जून कितने का होता है? 30। जुलाई और अगस्त दोनों कितने कितने के होते हैं? 31 31। सितंबर कितने का? 30। अक्टूबर 31। नवंबर 30 का होता है और दिसंबर कितने का होता है? 31 का होता है। या फिर इसकी एक यूनिवर्सल ट्रिक होती है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, जो उभरे हुए हैं वो कितने के होते हैं? 31 के। या फिर ऐसे कर लो, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 29 मानिए, बाकी के सभी 31। इनको हर कोई जानता है। अब देखो कितने महीने ऐसे जिसमें 31 तारीख आई है? 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। तो एक साल में कितनी बार आएगी बताओ? 7 बार। एक साल में कितनी बार? 7 बार। अगर एक साल में 7 बार आ रही है तो मेरे जिगर के टुकड़ों 400 साल में कितनी बार आ जाएगी बताओ? 400 गुना 7 बराबर कितनी बार आ जाएगी? 2800 बार। कितनी बार आ जाएगी? 2800 टाइम्स। कितनी बार आ जाएगी? 2800 बार इज करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है। हाँ तो साथियों आज के लिए इतना ही, शेष पढ़ेंगे कल। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय। मिलते हैं साथियों कल।